आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा मेरी कहानी में उनके कश्मीरी पूर्वजों का जिक्र है, जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के बुलावे पर कश्मीर से दिल्ली आए थे। नेहरू परिवार का सरनेम पहले कौल था, जो बाद में नेहरू हो गया। फॉलो अस। जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज 18वीं सदी के शुरू में कश्मीर से दिल्ली आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी लिखी। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू 15 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। हैरो में 2 साल बिताने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 1912 में भारत लौटने के बाद वह राजनीति से जुड़ गए। जवाहरलाल नेहरू को 1930-1935 के दौरान नमक आंदोलन और कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। अपने पूरे जीवन में वह 9 बार जेल गए। उन्होंने इस समय का उपयोग भारत के इतिहास के बारे में अपने विचारों को लिखने के लिए किया। उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी एन ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। पिछले दिनों इसका हिंदी रूपांतरण मेरी कहानी नाम से पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित किया है। इसका अनुवाद श्री रामनाथ सुमन ने किया है। जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी में अपने कश्मीरी घराने के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके पूर्वज किन परिस्थितियों में कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ बसे। वह लिखते हैं, हम कश्मीर के रहने वाले हैं। 200 बरस से अधिक हुए होंगे। 18वीं सदी के शुरू में हमारे पूर्वज यश और धन कमाने के इरादे से कश्मीर की सुंदर घाटियों से नीचे के उपजाऊ मैदानों में आए। वे मुगल साम्राज्य के पतन के दिन थे। औरंगजेब मर चुका था और फर्रुखसियर बादशाह था। हमारे जो पूर्वज सबसे पहले आए, उनका नाम था राजकौल। कश्मीर के संस्कृत और फारसी के विद्वानों में उनका बड़ा नाम था। फर्रुखसियर जब कश्मीर गया, तो उसकी नजर उन पर पड़ी और शायद उसी के कहने से उनका परिवार दिल्ली आया, जो कि उस समय मुगलों की राजधानी थी। ये सन 1716 के आसपास की बात है। राजकौल को एक मकान और कुछ जागीर दी गई। मकान नहर के किनारे था, इसी से उनका नाम नेहरू पड़ गया। कौल, जो उनका कौटुंबिक नाम था, बदलकर कौल नेहरू हो गया और आगे चलकर कौल तो गायब हो गया और हम महज नेहरू रह गए। उसके बाद ऐसा डावाडोल युग आया कि हमारे कुटुंब के वैभव का अंत हो गया और वह जागीर भी तहस नहस हो गई। मेरे परदादा लक्ष्मी नारायण नेहरू दिल्ली के बादशाह के नाममात्र के दरबार में कंपनी सरकार के पहले वकील हुए। मेरे दादा गंगाधर नेहरू 1857 के गदर के कुछ पहले तक दिल्ली के कोतवाल थे। 1861 में 34 साल की भरी जवानी में ही वो परलोक सिधार गए। 1857 के गदर की वजह से हमारे परिवार का संपूर्ण वैभव बिखर गया। हमारे खानदान के तमाम कागज पत्तर और दस्तावेज तहस नहस हो गए। इस तरह अपना सब कुछ खो चुकने पर हमारा परिवार दिल्ली छोड़ने वाले और कई लोगों के साथ वहां से चल पड़ा और आगरा जाकर बस गया। कुछ बरसों तक वे लोग आगरा रहे और वहीं 6 मई 1861 को पिताजी मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ, मगर वह पैदा हुए थे मेरे दादा के मरने के 3 महीने बाद। मेरे दादा की एक छोटी तस्वीर हमारे यहाँ है। तब हमारे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे 2 ताओं पर आ पड़ी, जो कि उम्र में मेरे पिता से काफी बड़े थे। बड़े ताऊ बंसीधर नेहरू थोड़े ही दिन बाद ब्रिटिश सरकार के न्याय विभाग में नौकर हो गए। जगह जगह उनका तबादला होता रहा, जिससे वह परिवार के और लोगों से बहुत कुछ जुदा पड़ गए। मेरे छोटे ताऊ नंदलाल नेहरू राजपूताना की एक छोटी सी रियासत खेतरी के दीवान हुए और वहां 10 बरस तक रहे। बाद में उन्होंने कानून का अध्ययन किया और आगरा में वकालत शुरू की। मेरे पिता भी उन्हीं के साथ रहे और उन्हीं की छत्रछाया में उनका लालन पालन हुआ। मेरे ताऊजी नए हाईकोर्ट में जाया करते थे और जब वह हाईकोर्ट इलाहाबाद चला गया तो हमारे परिवार के लोग भी वहां जा बस गए। तब से इलाहाबाद ही हमारा घर बन गया और वहीं बहुत साल बाद मेरा जन्म हुआ। ताऊजी की वकालत धीरे धीरे बढ़ती गई और इलाहाबाद के बड़े वकीलों में उनकी गिनती होने लगी। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर